जेडीयू सांसद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह पर जेडीयू ने सख्त रुख अपनाया है। नए संसद भवन उद्घाटन समारोह में हरिवंश सिंह के शामिल होने पर जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरिवंश सिंह ने पद के लिए जमीर बेच दिया। राज्यसभा के सभापति को नहीं बुलाया गया, लेकिन आप चले गए। लोकतंत्र की आत्मा पर चोट किया गया और हरिवंश चुप रहे। पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम किया। आगे पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा। पद के लिए जमीर बेचा जा सकता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर जन्म लेकर लोकतंत्र की परिभाषा में अपने महत्वपूर्ण पत्रकारिता जगत में के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कहां थे, कहां पहुंच गए। जिस जनता दलियों ने राज्यसभा भेजा, उपसभापति का पद तो आपसे चिपका रह गया, लेकिन उपराष्ट्रपति सभापति होते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाना मंजूर नहीं किया। इस तस्वीर में भी आप नजर नहीं आ रहे हैं। जो हिंदुस्तान की तस्वीर जो बनी, उपसभापति भी नहीं, तस्वीर से भी गायब। केवल आपका उपयोग कर लिया और आपने अपनी पद के लिए जमीर बेच दिया। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने हरिवंश सिंह पर जेडीयू पार्टी के सख्त रुख पर कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए, ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। जेडीयू ने खुद ही इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। इसमें हमारा कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ लाइव न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। जी अशोक जी, नए संसद भवन के उद्घाटन पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध लगातार जारी है और ऐसे में अब नीरज कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पद के लिए जमीर बेच दिया हरिवंश सिंह ने। क्या कहेंगे? देखिए, जदयू ने जो तेवर दिखाया है उससे यह कह सकते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी पर अब खतरे की तलवार लटक रही है। यानी कि ये हो सकता है कि जदयू कोई कड़ा फैसला ले और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। क्योंकि इसके पहले भी एक बार हो चुका है कि जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे तो तत्कालीन सरकार के पक्ष में, यानी कि उन्होंने जो फैसला लिया था उससे सीपीएम नेतृत्व नाराज था और अंततः उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन हरिवंश के मामले में ये कह सकते हैं कि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। चूंकि पिछले दिनों जब जदयू ने बीजेपी से नाता तोड़ा था, उसके बावजूद भी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ जदयू के नेता कुछ भी बोलने से कतराते रहे थे। लेकिन कल का जो दृश्य सामने आया और उसमें हरिवंश जी की जो उपस्थिति थी और सोशल मीडिया पर जब एक तरह से कहिए कि हरिवंश जी की उपस्थिति को लेकर के जदयू निशाने पर आई तो जदयू नेतृत्व को लगा कि अब कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसलिए जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का जो आज बयान है वो हरिवंश जी को असहज करने वाला है। हरिवंश जी के बारे में जो शब्द का उपयोग किया है नीरज, उससे ये साफ साबित होता है कि जदयू के नेता चाहते हैं कि हरिवंश जी खुद त्याग पत्र दे दें। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है, चूंकि वो एक सम्मानित पद पर हैं, संसदीय पद पर हैं, इसलिए हो सकता है कि पद की मर्यादा के अनुरूप हरिवंश जी इस्तीफा न भी दें। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कल जिस तरह से नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनका नहीं होना और हरिवंश जी का संदेश पढ़ना ये कहीं न कहीं जदयू को बेहतर नहीं लगा। चूंकि जदयू ने लगातार विरोध जताया था कि राष्ट्रपति के नहीं बुलाए जाने के कारण उन लोगों ने बहिष्कार किया था सदन का और इस समारोह का। लेकिन हरिवंश वहां पे मौजूद थे और उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा था। तो वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जदयू के जो तेवर हैं वो काफी सख्त हैं और नीरज ने तो इशारा कर ही दिया है कि उन्होंने कह दिया है कि इस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। तो देर सवेर हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला ले। कुल मिलाकर ये माना जाए अशोक जी की पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। बिल्कुल, देखिए जदयू का अब हरिवंश से मोह भंग हो चुका है और जदयू बैकफुट पर है हरिवंश जी के चलते। तो वैसी परिस्थिति में पार्टी अंततः जदयू चाहेगी कि हरिवंश जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि हरिवंश के पक्ष में बीजेपी के नेता भी आने लगे हैं और उन्होंने कहा कि संसदीय परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया है। लेकिन जो कुछ भी हो, हरिवंश जी के चलते जदयू की भद पीटी है और इसके चलते जदयू नेताओं का जो आक्रोश है वो आज फूट पड़ा है। बिल्कुल, तो देखने वाली बात
ये होगी कि अगला कदम क्या होगा जदयू का। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नए संसद भवन उद्घाटन समारोह में हरिवंश सिंह के शामिल होने पर जेडीयू की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है।